नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 2 मई 2024 यानी कि कल माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर के सुनवाई है दोस्तों। और ऐसे में मैं बहुत ढूंढने के बाद सरकार की तरफ से रिटर्न में दिया गया इक्वल एमएसपी को लेकर के एक जवाब सामने लेके आया हूं। आज आप सबको दिखाऊंगा कि सरकार से जब पूछा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से केस चल रहा है इक्वल एमएसपी को लेकर के, तो उस केस के बेस पर माननीय कोर्ट के डायरेक्शन पर क्या सरकार सभी जवानों को इक्वल एमएसपी देगी, यह सवाल पूछा गया था सरकार से, जिसका जवाब रिटर्न में रक्षा मंत्रालय से बाहर आया है। वो आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों कि क्या पीसीडीए अपनी मनमानी करता है, क्या पीसीडीए वित्त मंत्रालय के आदेश भी नहीं मानता है। कुछ ऐसे ही वाकये सामने आ रहे हैं। दोनों विषयों को आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए और आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रिकवरी को लेकर पीसीडीए स्पर्श कर रहा है मनमानी। जी हां, ऐसा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक पेंशन स्लिप को आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से मनमानी हो रही है। ये सामने जो आप पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जो कि एक फैमिली पेंशनर, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेने वाले एक फैमिली पेंशनर का जो है पेंशन स्लिप है, चंदो देवी जी का। इनका आप बेसिक पेंशन देख पा रहे हैं, 11,862 रुपए उनको बेसिक पेंशन मिलता है। अब ये अप्रैल 2024 महीने का पेंशन स्लिप है दोस्तों। इसमें उनका रिकवरी कर दिया गया, देखिए 14,006 रुपए रिकवरी काट लिया गया है और अगले महीने भी 4,164 रुपए उनके पेंशन से मई के महीने में रिकवरी किया जाएगा, नीचे वो दिखाया गया है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के 18,170 रुपए का रिकवरी। जिन पेंशनर का बेसिक पेंशन ही 11,862 है, उनके पेंशन में से अगर 18,170 रुपए का रिकवरी किया जाए तो क्या हालत उनकी होगी, वो केवल और केवल वही पेंशनर समझ सकते हैं जिनका हैवी अमाउंट में रिकवरी हुआ हो। तो दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं कि पीसीडीए क्यों ये मनमानी कर रहा है। एक फैमिली पेंशनर ऑर्डिनरी रेट में जो फैमिली पेंशन ले रही है, जिनका बेसिक पेंशन ही 11,862 है, उनके पेंशन में से आप 18,000 रुपए का रिकवरी कर रहे हैं। अगला पॉइंट आप समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। नहीं मान रहा वित्त मंत्रालय का आदेश। अभी आपको हाल ही में वित्त मंत्रालय से जारी हुआ आदेश दिखाता हूं। ये जो सामने आप आदेश देख पा रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल 2024 का वित्त मंत्रालय का आदेश है, जिस आदेश में वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि 2 लाख रुपए तक का अगर रिकवरी है पेंशनर का या कर्मचारी का, तो उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। जिनका भी फाइनेंशियल पावर 2 लाख के अंदर है, उनका सैंक्शन लेकर के, उनका अप्रूवल लेकर के रिकवरी को माफ कर दिया जा सकता है। ये इस आदेश में क्लियरली वित्त मंत्रालय ने निकाला है। तो इस आदेश के बावजूद भी, इसके अलावा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि आप अगर पेंशनर की गलती नहीं है ओवर पेमेंट में, तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे आदेश हैं। बावजूद इसके अब जो पेंशनर है, ये पेंशनर जिनका अभी मैंने आपको पेंशन स्लिप दिखाया, उनका अप्रैल महीने के पेंशन से 14,006 रुपए काट दिया गया, रिकवर कर दिया गया और अगले महीने उनका पेंशन से 4,164 रुपए और काटा जाएगा, कुल मिलाकर के 18,000 रुपए। आप सोचिए 2 लाख रुपए तक का अगर वेव ऑफ करने की अगर पावर है, तो क्यों महज 18,000 रुपए एक फैमिली पेंशनर से काटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों कि इस तरीके के जो रिकवरीज होते हैं, कभी किसी का एरियर निकल के आया, उसी में से रिकवरी कर दिया। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं ओआरओपी में, जिनका ओआरओपी का एरियर 2 लाख 1.5 लाख बनाए, लेकिन उनको रिकवरी ठोक दिया गया और उनको जाकर के 50-60 हजार रुपए का एरियर दिया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें रोक लगनी चाहिए। अगर प्रोविजंस हैं, अगर सरकार की तरफ से यह आदेश है कि आप 2 लाख रुपए तक का रिकवरी को माफ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं माफ किया जाता। ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए और आगे आने वाले समय में पीसीडीए स्पर्श द्वारा इस तरीके से रिकवरी ना करते हुए उन अधिकारों का इस्तेमाल करके माफी दे दी जाए पेंशनर्स को। चलिए दोस्तों अगली जो जानकारी है, अगला मुद्दा है, कल है इक्वल एमएसपी 15,500 पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। जी हां, जैसे आप सबको पता है 16 अप्रैल को सुनवाई थी।
कुछ सुनवाई नहीं हुआ, अगली डेट मिल गई। अब 2 मई 2024 को यानी कि कल भी है सुनवाई। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं जो सामने आपके लेके आया हूं, सरकार ने जवाब दिया है। जी हां, सरकार ने बकायदा राज्यसभा में लिखित में जवाब दिया है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी चल रहा है, केस चल रहा है, उसके ऊपर सरकार क्या करेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। कल है सुनवाई, से पहले देखें सरकार का इक्वल एमएसपी पर क्या है जवाब। लिखित जवाब रक्षा मंत्रालय का। यह जवाब थोड़ा सा पुराना है, लेकिन लिखित में सरकार की तरफ से आया हुआ यह जवाब है, जो बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला है। दोस्तों, सवाल पूछा गया था क्या और जवाब क्या मिला है, पहले सवाल जवाब का इस ब्यौरे को देख लेते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे इक्वल एमएसपी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया था दोस्तों, और एक्यूरेटली यह सवाल जो पूछा गया था बिल्कुल हूबहू वही सवाल है जो हर पूर्व सैनिक के मन में जाग रहा है। और यह सवाल पूछा था महेंद्र सिंह महाराज जी ने, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से उसका जवाब आया था। चलिए सवाल क्या पूछा गया था, देखिए। Whether government is considering to grant military service pay equally to all ranks in the light of Honorable High Court's directions in writ petition number so and so of Voice of Ex-Servicemen Society। क्या सरकार माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से सभी रैंकों को, चाहे कोई भी रैंक हो, चाहे सिपाही हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, किसी भी रैंक को बराबर एमएसपी देने के लिए सोच रही है, कोई विचार कर रही है। अगला सवाल था whether government contemplates to remove discrimination of MSP being paid at different rates, as MSP is a compensation to armed forces personnel as a recognition of special conditions of their service and superannuations of defense personnel, particularly other ranks of younger age is also a factor for grant of MSP। क्लियरली ये पूछा गया है कि जो स्पेशली जो अदर रैंक्स हैं, जो जवान हैं, उनको कम उम्र में जो है पेंशन आना पड़ता है, डिस्चार्ज आना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है एमएसपी ग्रांट करने का। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने जा रही है, क्या इस भेदभाव को सरकार दूर करेगी? ऐसा सवाल सरकार से पूछा गया था रक्षा मंत्रालय से, और इसका जवाब सरकार की तरफ से क्या आया था दोस्तों, देखिए। यह जवाब आया है, आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डॉक्टर सुभाष भामरे। ये उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जो राज्य मंत्री थे, रक्षा राज्य मंत्री, उनका जवाब आया था, देखिए, जिसमें सरकार ने यह जवाब दिया था दोस्तों कि जो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है कि क्या किया जाना चाहिए। यानी कि इससे एक चीज क्लैरिफाई हो जाता है कि क्या सरकार अगर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है तो क्या इक्वल एमएसपी को लागू करेगी, क्योंकि सरकार ने यहां पर जो दलील दी है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से अभी कोई भी क्लियर डायरेक्शन या डिसीजन नहीं आया है जिसको सरकार लागू करे। अगला जवाब में सरकार ने अगले पैराग्राफ में यह बोला है कि एमएसपी जो है दोस्तों, ये एमएसपी 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए ही दिया गया है। यह सरकार ने जवाब दिया है, जबकि 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन में भी क्लियरली कम सर्विस में रिटायर होने का जिक्र है। आगे में 7वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें बकायदा क्लियरली लिखा हुआ है कि कम सर्विस में रिटायर होना भी एमएसपी दिया जाने का एक रीजन है। तो फिर सबसे कम सर्विस में तो जवान रिटायर होता है, तो क्यों नहीं जवान को ज्यादा एमएसपी मिले, क्यों नहीं जवान को बराबर एमएसपी मिले। चलिए मैं आपको 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन का वो पोर्शन दिखाता हूं। दोस्तों, 7वां पे कमीशन का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का 129 नंबर पेज में जो है एमएसपी को लेकर के जो रिकमेंडेशन है वो दी गई है। चलिए मैं सीधे आपको 129 नंबर पेज में लेके चलता हूं। दोस्तों, 129 नंबर पेज का ये पैराग्राफ नंबर 6.2.110 है। अब यहां पर एमएसपी को लेकर के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। अब 129 नंबर पेज का जो अगला पेज है 130 नंबर, यहां पर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा ये जो पैराग्राफ है। दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है, फर्दर द सुपरएनुएशन ऑफ डिफेंस पर्सनल पर्टिकुलरली अदर रैंक्स ओआरस यानी कि जवान at a younger age is also a factor that has been considered। यानी कि एमएसपी देने के लिए कम उम्र में रिटायर होने को भी एक अहम फैक्टर माना गया है। The commission has therefore taken a conscious decision that the military service pay, which is a compensation for the various aspects described above and for the age historically enjoyed by the defense forces over the civilian scales,
will be admissible to the defense forces personnel only। यानी कि दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है जो अदर रैंक से, ये देखिए OR, यानी कि जो सिपाही से लेकर के हवलदार तक का जो रैंक होता है उनका जो है जल्दी उम्र में, कम उम्र में रिटायर्ड होने का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एमएसपी देने को लेकर के। तो एमएसपी क्यों ना इक्वल हो। तो आप सबने पूरा सवाल जवाब का ब्यौरा देखा, 7वें पे कमीशन में जो रिकमेंडेशन था उसको देखा, और ये सारी बातें क्लियरली इस बात की ओर इशारा करती है दोस्तों कि जवानों को जो है एमएसपी या तो ज्यादा मिलना चाहिए या तो कम से कम सबको बराबर मिलना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट से समझते हैं। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट से पक्की है इक्वल एमएसपी, ये एक सवाल है, क्योंकि जो सरकार ने जो जवाब दिया है वहां पर सरकार ने यह जवाब दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट से अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो इसका मतलब है अगर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से फाइनल डिसीजन आ जाए, सरकार को यह बोला जाए या आदेश दिया जाए कि हाँ अब इक्वल एमएसपी दे दो, तो क्या सरकार लागू करेगी? क्योंकि सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश ना होने का बहाना बनाया है। तो क्या जब आदेश आ जाएगा तो सरकार लागू करेगी? बड़ा सवाल है, और हम आशावादी हैं कि सरकार उसको लागू करे। अगर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश आता है, उसको कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करे, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बेस पर ही उसको लागू कर दिया जाए। चलिए एक और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट इससे जुड़ा हुआ अगला जो है पॉइंट है वो है जवान क्यों मांग रहे हैं इक्वल एमएसपी। आखिर क्यों चाहिए इक्वल एमएसपी? दोस्तों ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारे ग्रांट्स, बहुत सारे कंपेंसेशंस हैं जो जवानों में, जेसीओज में, अफसर्स में अलग अलग उसके रेट हैं। चाहे आप फील्ड एरिया अलाउंस मान लीजिए, चाहे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मान लीजिए, चाहे आप इवन आप मसाले का पैसा मान लीजिए, कंडीमेंट अलाउंस में भी डिफरेंसेस हैं, राशन में डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। रैंक पे है, बेसिक पे है, ग्रेड पे है, वो उन चीजों को तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ये उनका हक है क्योंकि वो क्वालिफाइड आते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करके आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलिट्री सर्विस पे ही क्यों इक्वल मांगा जा रहा है? दोस्तों इसके दो बड़े रीजन है। नंबर एक रीजन, मिलिट्री सर्विस पे ऑब्वियसली पेंशन में भी इजाफा कराता है, पेंशन में भी उसका असर रहता है, इस वजह से एक नंबर वजह। और दूसरी वजह है दोस्तों, एमएसपी को जब छठे पे कमीशन में लागू किया गया था तो उसको इस वजह से लागू किया था कि टू कंपेंसेट द रिगर्स ऑफ मिलिट्री लाइफ, यानी कि जो सैनिक जीवन की कठिनाई है उसका मुआवजे के तौर पर इसको दिया गया है। और साथ ही साथ आपने 7वें पे कमीशन का भी रिकमेंडेशन देखा जिसमें क्लियरली सभी बातों को बताया गया है कि सिविलियन से जो फौजी होते हैं उनका लाइफ अलग होता है, उनका नौकरी करने का जो कठिनाई है वो अलग होती है, और स्पेशली जो जवान होते हैं वो कम उम्र में, कम सर्विस में ही रिटायरमेंट उनको आना पड़ता है, जिस वजह से उसको कंपेंसेट करने के लिए अगर एमएसपी दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जायज मांग है कि वो कम से कम इक्वल तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सहमत हैं तो मैं सहमत हूं लिखिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को अपनी राय बनाने में आसानी हो कि इक्वल एमएसपी कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।